कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश जी। आपने बताया कि आपकी संस्था किस तरह से पीड़ित मानवता की सेवा कर रही है। आप लगभग 50,000 से ऊपर ऑपरेशन कर चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा गंगापुर सिटी में भी हम आपकी संस्थाओं के माध्यम से 2 जगह IOL कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार CP हॉस्पिटल और प्रत्येक रविवार हमारा जो कृष्णा हॉस्पिटल है दूध की डेयरी, वहाँ भी हम कर रहे हैं। लगभग दोनों जगह हम 100 ऑपरेशन कर पाते हैं। हम प्रत्येक सप्ताह 200 ऑपरेशन आपके माध्यम से लायंस क्लब गरिमा के माध्यम से कर पा रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे जोन चेयरपर्सन MJF लॉयल रीना पल्लीवाल जी से कहूँगा आप भी हमें उद्बोधित करें। परम आदरणीय अंकल जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सभापति महोदय और हमारे अध्यक्ष महोदय सुरेश जी और गरिमा के अध्यक्ष महोदय विक्रम जी और पूरे लायंस क्लब के सभी सदस्यगण, सबको सादर नमस्कार। हमारे डॉक्टर साहब उनको भी नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वाकई में लायंस क्लब गरिमा बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रही है, सेवा का कार्य कर रही है और मुझे जॉन चेयरपर्सन बनके इतना अपने आप में गर्व महसूस होता है कि वाकई में मैं हमारे प्रांतपाल जी सुनील जी अरोड़ा जी का, जो यहाँ नहीं सुन पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि मुझे लायंस क्लब गंगापुर सिटी और लायंस क्लब गरिमा का जॉन चेयरपर्सन बना के जो उन्होंने मुझे मान दिया है, मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। और लायंस क्लब गरिमा का विशेष तौर से मैं बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद कि आप मुझे हमेशा इतना मान सम्मान देते हैं और आप इसी तरह सेवा के कार्य में लगे रहें और मैं भी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद रीना मैम, आप हमेशा हमें मार्गदर्शित करती रहती है। आपको हम जब भी बुलाते हैं आप हमें पधार कर अपने मार्गदर्शन हमें देती रहती है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे अपने हैं, हमारे क्लब के हैं, RC महोदय MJF डॉक्टर आशीष शर्मा, आपसे भी कहूँगा आप अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर आशीष शर्मा। आदरणीय डॉक्टर CP गुप्ता अंकल जी, लायनवाद के गंगापुर सिटी में विशु पिता में आदरणीय लायन राधेश्याम अंकल जी, शहर के सभापति और इस शहर के सबसे पहले MJF, जो मैं जीवित अगर MJF का नाम लूँ, इनके MJF बनने के बाद में शहर में ऐसी बाढ़ आई कि 4 MJF तो इसी कमरे में बैठे हुए हैं। MJF शिवरतन जी अग्रवाल, सभापति गंगापुर सिटी, जॉन चेयरपर्सन MJF रीना जी पल्लीवाल, लायंस क्लब गंगापुर सिटी के अध्यक्ष लायन सुरेश जी, गंगापुर सिटी गरिमा के अध्यक्ष लायन पंकज जी मंगलम और सभी यहाँ पे पधारे हुए लायन सदस्य हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। लायंस क्लब गंगापुर सिटी गरिमा का मैं चार्टर मेंबर हूँ, तो इस नाते ये जो नेत्र चिकित्सा शिविर है, इसकी जर्नी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से मैं इसको जानता हूँ कि हमने कितनी तकलीफें झेली थी जब हमने पहला जो कैंप आयोजित किया था। उस कैंप का मैं सह संयोजक था, हमारे भाई कुबेर जी उसके संयोजक थे और पंकज जी मंगलम जो हमारे अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ सह संयोजक थे। हमने जब ये कैंप आयोजित किया था फरवरी 2019 में, 334 ऑपरेशन किए गए थे उस कैंप में। जब हमने लोगों की तकलीफों को देखा कि साल में जब एक बार कैंप आयोजित होता है तो कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, उन लोगों को कितनी दूर दूर से आना पड़ता है, 2 दिन तक उन्हें रहना पड़ता है, उनके तकलीफों का कोई निवारण नहीं है। क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि OPD खत्म होने के बाद में कुछ लोग आते हैं सर हम तो थोड़ा सा लेट हो गया आने में, अब अगर उस कैंप में उनका नंबर नहीं आता है तो उन्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो लोग मिन्नतें करते थे कि हमारा भी नाम कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिए। हमने उस समय जो उनकी तकलीफों को देखा, क्लब में चर्चा की इस बारे में कि अगर ये कैंप हम साल भर की जगह पर इसको रेगुलर कर सके तो कितना अच्छा हो। हमारी कोशिश रंग लाई,
हमने इस कैंप को साप्ताहिक तौर पर स्टार्ट किया और आज आप देख रहे हैं कि जो ये कीर्तिमान 10,000 ऑपरेशन का यहाँ लायंस क्लब गरिमा द्वारा स्थापित किया गया है, ये उसी सोच का परिणाम है। अब गंगापुर शहर के और आसपास के एरिया में किसी भी व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अगर मेरा इस कैंप का नंबर नहीं आया तो मुझे कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लोग अब आते हैं, हमारी जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम, ये आपको बता सकती है कि लोग जब आते हैं और उनको बताया जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से देख लेते हैं कि इस सप्ताह तो मुझे थोड़ा सा काम है तो डॉक्टर साहब मैं अगले सप्ताह आ जाऊँ ऑपरेशन करवाने के लिए। अब पेशेंट को सुविधा हो गई, पेशेंट इस बात की फिक्र नहीं रखता कि मेरा नंबर कब आएगा, अब वो इस बात की फिक्र रखता है कि मुझे कब सुविधा मिलेगी, कब मेरा उचित रहेगा ऑपरेशन करवाना। वो अपने हिसाब से डेट छांट लेता है और फिर वो ऑपरेशन कराने के लिए आता है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इस कैंप के माध्यम से लायंस क्लब गरिमा ने अर्जित की है। केवल नेत्र चिकित्सा शिविर ही नहीं, जो हमारे भाई कुबेर जी ने बताया, लायंस क्लब गरिमा के एक दूसरा भी परमानेंट प्रोजेक्ट है। सरकारी स्कूल की बालिकाओं को हमने गोद लेना तो बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन हम उनका सहयोग कर सकते हैं। जो भी हमसे हमारे सदस्यों से बन सकता है हम उनका सहयोग करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। तीसरा जो हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि कुशाल लेक गार्डन में हम राष्ट्रीय ध्वज लगाने जा रहे हैं, शीघ्र ही उसका अनावरण होगा, आप सभी को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे ही मेरे रीजन में मुझे गवर्नर साहब ने जो ये जिम्मेदारी दी है रीजन 14 मधुसूदन की, मुझे रीजन चेयरपर्सन के रूप में 12 क्लब मेरे अंडर में हैं। उन 12 क्लब में अगर मैं बात करूं तो सबसे एक्टिव 2 जो क्लब हैं उन दोनों क्लबों के सदस्य आज इस कक्ष में मौजूद हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई रीजन का टारगेट आता है, अगर मुझे पूरे रीजन का कोई टारगेट दिया जाता है तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे दूसरे क्लबों की ओर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा अपना होम क्लब, मेरा अपना पेरेंटल क्लब, गंगापुर सिटी क्लब, हम दोनों क्लब मिलकर उन टारगेट को पूरा करने में सक्षम हैं। और हर बार ऐसा ही होता आया है। गवर्नर साहब बड़े खुश होते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने टारगेट गंगापुर में ही कंप्लीट कर देते हैं। तो ये दोनों क्लब जो एक्टिव हैं, इनकी एक्टिवनेस का मुझे इतना फायदा मिला है कि मेरा जो रीजन चेयरमैन कार्यकाल है बहुत शानदार चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब तक आगामी जो रीजन चेयरमैन जो भी बनेगा इस शहर से, उन्हें एक टफ कंपटीशन मिलेगा। जो भी लायंस सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार सामाजिक सेवा के कार्य करते रहें और आपका सहयोग मुझे जिस प्रकार मिलता रहा है आगे भी, हम किसी पद पे रहें ना रहें, आप में से कोई भी अगर किसी पद पे रहेगा तो जिस प्रकार का सहयोग आपने मुझे प्रदान किया है, हमेशा मेरा सहयोग आपको उसी हिसाब से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मेरे उद्बोधन में हमारे आरसी महोदय का नाम लेना भूल गई थी, और मैं भी जितना एक्टिव होकर काम कर रही हूँ सब हमारे आरसी साहब की प्रेरणा से ही है। क्योंकि जब मेन एक्टिव होते हैं तो नीचे वाले अपना आप ही एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं इनका आभार प्रकट कर रही हूँ। धन्यवाद हमारे आरसी महोदय डॉक्टर आशीष जी। अब चूंकि हमारे पत्रकार बंधु थोड़ी सी देर से आए, उनको बताना चाहूंगा, आज लायंस क्लब गरिमा 159वां IOL मोतियाबिंद कैंप आयोजित कर रही है, जिसके अंतर्गत आज 10,000वां IOL हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी हमें बहुत खुशी है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे माननीय राधेश्याम जी विजयवर्गीय, उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में ये कैंप उनकी तरफ से आयोजित किया जा रहा है। तो मैं माननीय राधेश्याम जी को पुनः बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ, लाला भाई का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने आज का कैंप ये ऑर्गेनाइज किया। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें मार्गदर्शित करें, आप हमें अपने शब्दों के द्वारा आप हमारा उत्साहवर्धन करें। सभी यहाँ उपस्थित लाइन मेंबर्स, लायंस क्लब गरिमा के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और जो भी माननीय सदस्य हैं, लायंस क्लब गंगापुर सिटी के सभी मेरे साथी, आदरणीय सीपी साहब जो हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथी हैं और वास्तव में शुरू से ही सेवा भाव में तो है ही, लेकिन कुछ आध्यात्मिक हमको और ज्ञान देते रहते हैं। इसलिए वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसा इन्होंने कहा कुबेर जी ने कि गंगापुर के लिए एक बहुत बड़ी एक पूंजी है। मैं
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हमेशा गंगापुर की इसी तरह से सेवा करते रहें। आदरणीय सभापति महोदय गंगापुर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये मैं महसूस करता हूं कि इनके अंदर कहीं कहीं लाइनबाज बसा हुआ है। बसा हुआ क्या, लाइनबाज की वजह से ही ये चेयरमैन है। और ये मान के चलो कि लायंस क्लब के लिए ये कभी भी कोई भी कुछ कहे लाइन मेंबर ये हर तरफ तैयार रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ी सी बात करूं लाइनबाज की या आई कैंपों की। लायंस क्लब गंगापुर सिटी 1982 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। 1982 से लेकर के 1983 में ही उस समय लाइन नाटानी ललित किशोर अपने क्या नाम है जमुरालाल जी, राघव राज, ये सब लोग थे। तो एक उमंग लगी लोगों में क्या करें। तो ऊपर से जब पता लगा कि इससे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है वर्ल्ड में, लाइनबाज में साइड फर्स्ट के से बढ़िया कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक योजना बनाई गई और डॉक्टर साया जी से संपर्क किया गया और उन्होंने हमको परमिशन दी कि भाई हम कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोला साहब आपके कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमको, हमारी टीम जाएगी और फटाफट जो भी जैसे होगा करेगी। और उनका इतना अच्छा सहयोग रहा। वो सुबह तो आते थे, 2-2 हजार 3-3 हजार का आउटडोर होता था उस जमाने में। अब उनको संभालना मामूली बात तो थी नहीं। हायर सेकेंडरी स्कूल में वो मतलब जिस तरीके से वो एक मतलब उनकी टीम थी करती थी, सबको इतना अच्छा लगता था कि क्या कर रहे हैं। हमको दूर भगा देते, धड़ाप यहाँ कोई मतलब नहीं तुम्हारा, और लाइन से खड़ा कर देते थे पेशेंट को यूं लाइन से, और खड़ा करके 2 आदमी होते थे, एक इधर से एक इधर से खड़ा करके ये यस ये नो, ये यस ये नो, फटाफट नो वालों को फटाफट वो दे करके भीड़ को शाम तक खत्म, आउटडोर खत्म हो गया। जितने छाटने हो 200 300 400 मेंबर तो आप तो अरे आप तो पूरे होते उससे समर्पित है। तो उसके बाद में मतलब जो जब छाट देते थे उसके बाद फिर ऑपरेशन दूसरे दिन चालू होते थे। उनका नियम था चाहे रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऑपरेशन फ्री, और तीसरे दिन से तुम संभालो भैया। 3 दिन 4 दिन उस समय वो आई होल तो होते नहीं थे, 3-4 दिन वही रखते थे। तो वो भावना एक लायंस क्लब के गंगापुर सिटी के लोगों में ऐसी भरी हुई थी कि लोग मतलब सेवा भाव से उतरते थे, खुद ही स्ट्रेचर उठाते थे, खुद ही मतलब जो सारा काम करते थे सब, मतलब 4-5 दिन खूब सेवा करते थे। चाहे कैसे लाइन मेंबर वहाँ ऐसे रहता था जैसे घर छोड़ दिया उन्होंने, वहीं रहते थे वहीं करते थे। तो वो भावना लाइनबाज की लायंस क्लब में भरी हुई थी। कुछ सन 2013 तक करीब करीब हर साल 1 या 2 कैंप होते थे, 200 300 400 ऑपरेशन होते थे। लेकिन एक लायंस क्लब का एक वो था वास्तव में मतलब जो है कुछ अच्छे काम करते हैं। वी सर्व की जो भावना थी वो वहां प्रदर्शित होती थी कि लायंस क्लब के मेंबर किस तरह से सेवा करते हैं। आज अब लायंस क्लब गरिमा को मैं कितना साधुवाद दूं। लायंस क्लब गरिमा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए, उसकी गरिमा को रखते हुए आज उसी रूप को ये संभाले हुए हैं। और आज मैं कितना साधुवाद दूं। लायंस क्लब गरिमा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए, उसकी गरिमा को रखते हुए आज उसी रूप को ये संभाले हुए हैं। और आज 10,000वां जो ऑपरेशन होगा, अब मैं तो खैर क्या कहूँ, मेरी जो अंदर से आत्मा इतनी खुश होती है कि मैं लाइनबाज में सिर्फ मेंबर इसलिए बना था कि साइड फर्स्ट का ही आंखों का ही काम होता था, और तब से लेके आज तक मैं कभी भी ऐसा कोई काम होता है आई संबंधी तो मैं समर्पित रहता हूँ। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि लायंस क्लब गरिमा उत्तरोत्तर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। मेरी तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो, कभी भी मैं हमेशा यही कहता हूँ लायंस क्लब से सेवा भाव के कोई कार्य हो तो मैं हाजिर हूँ, बाकी नेतागिरी में मैं नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लेना पड़ेगा आपके ऐसे प्रेरणादायक और आशीर्वचनों से, आपके सहयोग से हम IOM के माध्यम में इस तरह के कार्य कर पाए हैं। क्योंकि गंगापुर सिटी के पूरे लाइनबाज को जीने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे आदरणीय अंकल जी बैठे हैं, हमारे सभापति महोदय बैठे हैं। इन सबके बीच मैं अपनी एक बात रखना चाहूंगा, जो हमारे चार्टर अध्यक्ष सौरभ भरडिया विगत 7 वर्षों से एक सप्ताह संजोए हुए हैं।
उनका मानना है कि गंगापुर सिटी के चारों पांचों क्लब मिलके कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट करे कि गंगापुर सिटी लाइनवाद के नाम से पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में पहचाना जाए। क्योंकि यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, इस पर विचार करके अपन सब एक राह पे चलते हुए किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट को चुने और उसको मिलके अपन साथ कारगर उसको मुकाम तक पहुंचाए। ये मेरी एक हार्दिक इच्छा है और मेरे से ज्यादा ये हार्दिक इच्छा हमारे लायन सौरभ जी बल्डिया की है। तो सब यहाँ बैठे इस बारे में आराम से बैठ के अपने अपने क्लब में अपनी अपनी पीएचडी में कोई ऐसी रूपरेखा बनाए कि अपन गंगापुर सिटी को लाइनवाद के मामले में और ऊपर ले जाए। अब इस कार्यक्रम के समापन पर हमें हमारे अध्यक्ष महोदय लोयन पंकज जी मंगलम आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आगंतुक के धन्यवाद के लिए आपको बुलाना चाहूंगा। लोयन पंकज जी मंगलम। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के हमारे इस कैंप को डेडिकेट करने वाले लोयन विजयवर्गीय अंकल जी, हमारे शहर के सभापति लोयन शिवरतन जी, डॉक्टर सीपी गुप्ता जी, जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। रीना बल्लीवाल और हमारे लायंस क्लब गंगापुर सिटी से सभी पदाधिकारीगण और मेरे साथियों, बड़ा ही मुझे गर्व महसूस होता है लायंस क्लब गरिमा के अध्यक्ष बनके कि जिसमें इतने शानदार प्रोजेक्ट्स लायंस क्लब गरिमा ने पहले से चला रखे हैं और शहर के सभी व्यक्तियों का सहयोग निरंतर हमें मिलता रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा विजयवर्गीय अंकल जी का, जिन्होंने जो है ये कैंप के लिए सहयोग हमें प्रदान किया और हम इस प्रकार से यहाँ पे गंगापुर में लोगों को आंखों के कैंप के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए जगह और ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं और रेगुलर 7 वर्षों से 10,000 मरीजों का ऑपरेशन लायंस क्लब गरिमा हो चुका है। पहले जो हम देखते थे आंखों के कैंप में एक दिन की व्यवस्था के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करते थे और उसमें लगभग 100-125 ऑपरेशन 150 ऑपरेशन कर पाते थे, जिसमें लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च करते थे। तो उस सबको जो है खत्म करके और मारामारी मरीजों खत्म करके लायंस क्लब गरिमा द्वारा प्रत्येक शनिवार रविवार को ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से शहर के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ इसका मिल रहा है और इसी प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको हम सहयोग कर पा रहे हैं और इस प्रकार से लायंस क्लब गरिमा निरंतर अपनी गतिविधियां करता रहता है और आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आप सब हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय देना चाहूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा विजयवर्गीय अंकल जी का, जिन्होंने जो है ये कैंप के लिए सहयोग हमें प्रदान किया और हम इस प्रकार से यहाँ पे गंगापुर में लोगों को आंखों के कैंप के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए जगह और ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं और रेगुलर 7 वर्षों से 10,000 मरीजों का ऑपरेशन लायंस क्लब गरिमा हो चुका है। पहले जो हम देखते थे आंखों के कैंप में एक दिन की व्यवस्था के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करते थे और उसमें लगभग 100-125 ऑपरेशन 150 ऑपरेशन कर पाते थे, जिसमें लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्च करते थे। तो उस सबको जो है खत्म करके और मारामारी मरीजों खत्म करके लायंस क्लब गरिमा द्वारा प्रत्येक शनिवार रविवार को ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से शहर के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ इसका मिल रहा है और इसी प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको हम सहयोग कर पा रहे हैं और इस प्रकार से लायंस क्लब गरिमा निरंतर अपनी गतिविधियां करता रहता है और आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आप सब हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अंत में पधारे हुए सभी आगंतुकों का आभार और हमारे जो सीपी हॉस्पिटल के निदेशक है डॉक्टर क्षितिज जी, उनकी तरफ से पधारे हुए सभी आगंतुकों का स्मृति चिन्ह देकर उनका सबका सम्मान किया जाएगा। और मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पहले 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, उसको अब हमने पूरे कैंप को 21,000 में समेट दिया है। बहुत बढ़िया। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है, अपन सब साधन संपन्न है, अपन 21,000 रुपए देकर अपने किसी की स्मृति में, किसी के जन्मदिन पर ऐसे कैंपों का आयोजन कर सैकड़ों लोगों की
नेत्र ज्योति अपन प्रदान कर सकते हैं। इससे बड़ा परोपकार मुझे नहीं लगता कोई हो। 21,000 रुपए अपने लिए कोई मायने नहीं रखते, और एक IOL किसी को कराना है वो 2100 रुपए की सहयोग राशि लायंस क्लब गरिमा को देकर वो भी करवा सकता है। पधारे हुए सभी का धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर क्षितिज जी से कहूंगा आप आके हमारे सभी आगंतुकों को ये दें। सुरेश जी, धीरज जी, धीरज जी, ओ सुरेश जी, अध्यक्ष महोदय, धीरज भाई कहाँ? डॉक्टर साहब निर्मल जी गए क्या? महेश जी भाई साहब, महेश जी आप लिए स्पेशल आइए। अच्छा आओ। आप खड़ी आओ। आज हम लायंस क्लब गंगापुर सिटी गरिमा के तत्वाधान में 159वां IOL, विगत 7 वर्षों से हम नियमित हर सप्ताह जो IOL कर रहे हैं वो आज हम 159वां आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमें राधेश्याम विजयवर्गीय जी ने सहयोग किया है पूरी तरह। और आज हमारा सौभाग्य कि आज हम 10,000वां IOL संपन्न कर रहे हैं। और निसंदेह गंगापुर सिटी और उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक सप्ताह लगभग 200 ऑपरेशन IOL के हम कर पाते हैं। ये इसके लिए मैं हमारी पूरी लायंस क्लब गरिमा टीम को धन्यवाद दूंगा। हमारे जो शिविर समन्वयक जो दोनों हैं, मुकेश राजाराम मीणा, हमारे चार्टर प्रेसिडेंट सौरभ बर्डिया जी, हमारे क्लब के अध्यक्ष, क्लब के हमारे जेडसी और पूरी लायंस क्लब गरिमा टीम, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमें श्याम पैरामेडिकल दौसा का जो सहयोग पहले दिन से मिल रहा है, उन्हीं के कारण हम ये कैंप निर्विघ्न रूप से आज तक कर पाए हैं। और जिस परिसर में हम खड़े हैं CP हॉस्पिटल, उसका भी सहयोग हमें पहले दिन से मिलता आ रहा है। जगह के मामले में शानदार होती, आपने देखा है साफ सफाई, मुझे नहीं लगता ऐसी साफ सफाई, ऐसी व्यवस्था जहां हम पेड ऑपरेशन कराते हैं वहां भी ऐसी साफ सफाई आपने तो देखी होगी, ऐसी व्यवस्था भी नहीं मिलती। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं तो गंगापुर सिटी के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। जो लोग निर्धन हैं, जो अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा पाते, उन सब से मेरा अनुनय विनय निवेदन है, प्रत्येक शनिवार CP हॉस्पिटल में और प्रत्येक रविवार कृष्णा हॉस्पिटल दूध की डेयरी पर आकर इस तरह के कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। ये सब निःशुल्क होता है, आपको केवल एक आधार कार्ड लाने की आवश्यकता है। सर, अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहोगे? आज बहुत अच्छा जो समाज उपयोगी कार्य किया जा रहा है उसके लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि गंगापुर शहर में जिन जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद है वो आकर के इस शिविर का लाभ उठाएं और यहाँ पर अपनी आंखों की रोशनी पाएं। हमने शहर के जिस तरह से शहर चारों तरफ फैला हुआ है और आसपास के गांवों से लोगों की पहुंच के हिसाब से हमने जो पहले केवल CP हॉस्पिटल चलता था,
लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने दूध की डेयरी पर यह शुरू करवाया है, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को इतनी दूर ना आना पड़े और वहीं पर उनको ये सुविधाएं मिल जाए। और प्रत्येक शनिवार रविवार को ये कैंप निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। तो मेरा तो सभी से, गंगापुर जनता से ये निवेदन है कि जिसको भी आंखों में मोतियाबिंद की समस्या है वो कैंप में आए और अपना ऑपरेशन निःशुल्क करवाए। वहाँ निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सभी जगह निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। आपको केवल अपने आधार कार्ड लाने की आवश्यकता है, बाकी का सारा काम आपका निःशुल्क है। आप आए या निःशुल्क अपनी आधार कार्ड की कॉपी आपको लानी है। आपके सहयोग के लिए हमारे वॉलंटियर्स, हमारे क्लब के गरिमा के सदस्य वहाँ उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके ओपीडी में रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको आधार कराने तक आपका सहयोग मिलेगा। सर एक और सवाल है कि जैसे जिले का ही है मामला या कोई दूसरे जिले से भी कोई आ सकता है? हमारे यहाँ दूसरे स्टेट से भी लोग आए हैं, आपको जिन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया है। झारखंड से लेकर उत्तराखंड और बिहार और ऐसे लोग अपने रिलेटिव्स के माध्यम से, झारखंड के लोगों ने आके यहाँ ऑपरेशन कराए। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, एक मूक बधिर बालिका जिसका सरकारी अस्पताल में भी इलाज करने से मना कर दिया गया था, उसका भी ऑपरेशन हमारे यहाँ यहाँ हुआ है। बहुत बहुत बधाई सर इसकी। आप यहाँ पधारे और आपने इस शिविर को गंगापुर में प्रसारित किया, उसके लिए आपकी पूरी टीम को, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का विषय है गंगापुर सिटी में सामाजिक संगठन लॉयंस क्लब गरिमा द्वारा आज नेत्र शिविर लगाया जा रहा है। और ये लॉयंस क्लब गरिमा का एक परमानेंट प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा आज 159वां कैंप यहाँ लगाया जा रहा है सिटी हॉस्पिटल के अंदर। उसमें आज 10,000 मरीजों के नेत्र IOL मोतियाबिंद का ऑपरेशन होते हैं, वो हो चुके हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि शहर के अंदर जो पहले कैंप होते थे वो 1 साल के अंदर 1 या 2 कैंप होते थे, तो मरीजों को बहुत तकलीफ होती थी और पूरे मरीजों को 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। ये हर शनिवार को यहाँ पर लगाया जा रहा है। डॉक्टर सीपी गुप्ता जी के द्वारा निःशुल्क हॉस्पिटल के अंदर जगह प्रोवाइड कराई गई है और शाम पैरामेडिकल का भी इसमें विशेष सहयोग है। लॉयंस क्लब गंगापुर सिटी के और गरिमा के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से आप गंगापुर शहर के अंदर कैंप लगा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय पहल है। मैं सभी सामाजिक संगठनों से कहना चाहूँगा कि हमें पीड़ित मानव की सेवा करने के लिए समय समय पर इस प्रकार के परमानेंट प्रोजेक्ट लगाकर कार्य करने चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। सर ये कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? सुबह 9 बजे OPD स्टार्ट होती है जी। 9 बजे से 12 बजे तक हम लोग पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी जांच करते हैं। जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उनकी एक बार जांच कर लेती है। जिन भी पेशेंट्स में मोतियाबिंद की बीमारी पाई जाती है कि जिनका मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन किया जाना कंपलसरी है, उन्हें चयनित करके उनके माथे पे एक पट्टी नंबर की अंकित कर दी जाती है। उसके बाद 1 बजे से उनके ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं और लगभग शाम तक सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। सर कितने ऑपरेशन आज होने के सर 100 और 50 के आसपास OPD हुई है, तो मैं समझता हूँ लगभग 120 पेशेंट के आसपास में, क्योंकि अभी मैंने बाहर जाके देखा नहीं है एग्जैक्ट आंकड़ा, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि लगभग 120 ऑपरेशन आज हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।